लोकसभा चुनाव में बागियों की अपने खेमों में वापसी का दौर चल रहा है। कल ऐसा दौर एक कांग्रेस में भी देखने को मिला। उसकी प्रतिक्रिया आज मानवेंद्र सिंह जसोल के माध्यम से आई। एक चुटकी लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 6 वर्ष के निलंबन की अवधि बड़ी जल्द पूरी हो गई। विषय पूरा का पूरा सुनील परिहार से जुड़ा हुआ है। हालांकि उस एक पोस्ट को उन्होंने सार्वजनिक किया है जिसमें कि सुनील परिहार और फतेह खान का जिक्र दिखाई देता है। फतेह खान जो शिव से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, सुनील परिहार जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं मगर सिवाना से निर्दलीय चुनाव लड़े। उन दोनों की कल कांग्रेस में वापसी हो गई और उसी वापसी को लेकर शायद कहीं ना कहीं पीड़ा मानवेंद्र सिंह जसोल की उभर आई। वो पीड़ा आज ट्विटर पर शब्दों के माध्यम से देखी गई। आखिर ये ट्वीट क्यों करना पड़ा, आखिर ये बातें क्यों लिखनी पड़ी, इसके भी अपने अलग मायने हैं। जी हाँ, इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि अपने अपने कुनबे को मजबूत बनाया जाए। दूसरे दलों से लोगों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश चल रही है। जो जितने ज़्यादा लोगों को अपने पाले में खड़ा करता है उसकी मुस्कुराहट उतनी ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। दूसरे दलों से अपने लोगों को अपने पाले में लाने के साथ साथ अब कवायद इस बात को लेकर भी हो रही है कि जो विधानसभा दौर में कुछ अपने रूठ गए थे, कुछ अपने जो प्रभावशाली चेहरे थे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और जिनका पार्टी से बाद में निलंबन कर दिया गया, अब उन चेहरों को भी मनाने की कोशिशें हो रही है। पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे, परिणाम उनके पक्ष में कैसे आ सके उसके लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही कोशिशें कल कांग्रेस के माध्यम से हुई जहां पर वो अपने कुछ बागियों को अपने पाले में लाने में सफल रहा और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम निकल कर आते हैं वो 2 नाम जो मैंने आपको बताए, फतेह खान और सुनील परिहार। सुनील परिहार का इस वापसी की सूची में नाम होना कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह को अखर सकता है, अखर गया। और उसका कारण ये होता है कि इस बार मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस के टिकट पर सिवाना से चुनाव लड़ रहे थे। बताया यह जा रहा था कि अगर मानवेंद्र सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते तो उनके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी सुखद हो सकती है, मगर इन सुखद परिस्थितियों को दुखद परिस्थितियों में बदलने का जिम्मा वहाँ सुनील परिहार ने अपने कंधों पर उठाया। कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट करता है, निर्दलीय के रूप में मैदान में आते हैं। निर्दलीय के रूप में मैदान में आकर वो अपनी एक प्रभावी उपस्थिति वहाँ दर्ज करवाते हैं और उस उपस्थिति के प्रभाव को वहाँ के परिणामों से बड़े ही आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो हमीर सिंह बहल वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर जीत कर निकलते हैं। कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जसोल तीसरे नंबर पर रहते हैं, उनके हिस्से सिर्फ 44,000 वोट आते हैं। निर्दलीय के रूप में 51,000 वोटों के साथ सुनील परिहार ये बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनका चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह को बड़ा महंगा पड़ गया। और जब ये चुनाव की तमाम कोशिशें कवायदें चल रही थी, जब चुनाव की यात्राएं चल रही थी, जब चुनाव का दौर चल रहा था, उस दौर में कांग्रेस भी अपने बागियों के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार किए हुई थी। जैसे ही सुनील परिहार चुनाव के मैदान में मजबूती से उतरते हैं, एक निलंबन उनके खिलाफ प्रस्ताव के रूप में पास किया जाता है और कहा जाता है कि अब आप 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो गए। 6 साल की अवधि मात्र 4 महीने चलती है, 6 महीने भी पूरे नहीं करती है लोकसभा के चुनावों से पूर्व। अब एक बार पुनः कांग्रेस अपने उस कुनबे में इन तमाम चेहरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उस कोशिश में सुनील परिहार भी अब कांग्रेस की नाव में पुनः सवार हो जाते हैं और उनका इस नाव में सवार होना कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह को अखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वह पीड़ा जो उनको पराजय के रूप में विधानसभा चुनावों तक पहुंचाती है, वो पीड़ा जो ये दिखाती है कि अगर सुनील परिहार नहीं होते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे, उसी सुनील परिहार का अब पुनः कांग्रेस में आ जाना मानवेंद्र सिंह जसोल के लिए एक गंभीर दुख के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इन दिनों चर्चाएं यह भी चल रही है कि मानवेंद्र सिंह जसोल भी कांग्रेस से खफा दिखाई चल रहे हैं। किसी भी दिन लंबी की मंत्रणाओं का एक दौर चल रहा है और मंत्रणाओं के बाद किसी भी दिन वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी कर सकते हैं। हालांकि आगे की राजनीतिक राहें क्या होगी उस पर चर्चाएँ चल रही है। राहें कौन से क्षेत्र की तरफ उन्हें ले जाएगी उस पर चर्चा चल रही है। जब वो राहें तय हो जाएगी तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े दिखाई दे। अभी भी उनकी ट्विटर पर जो ID नज़र आती है उसमें उनके पिता जसवंत सिंह जसोल के साथ अटल बिहारी वाजपेयी उसमें दिखाई देते हैं। ये जुड़ाव समझा जा सकता है। इस जुड़ाव के साथ साथ कहीं ना कहीं परिहार की वापसी की पीड़ा भी देखी जा रही है। कुल मिलाकर ये सोशल मीडिया नेताओं को भी अपनी भावनाओं को इस एक स्वरूप में आप तक पहुंचाने की एक सुविधा देता है और उस सुविधा के माध्यम से ये दिखाया कि सुनील परिहार की वापसी मानवेंद्र सिंह जसोल के लिए एक दुविधा के रूप में देखी जा रही है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।